आज की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके आपको केमिस्ट्री सॉल्यूशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हल करने में आसानी मिलेगी। आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इसका मीन होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार तुल्यांकी भार इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट लेसन जो केमिस्ट्री का विलयन है उस लेसन में नॉर्मलता एक टॉपिक है। नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए ग्राम तुल्यांक की ज़रूरत होती है और ग्राम तुल्यांक फार्मूले में रहता है, तो ग्राम तुल्यांक के लिए आपको तुल्यांकी भार जानना जरूरी है तो ही उसको लगा पाएंगे। इसकी हम आपको डेफिनेशन बताते हैं और कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेटअप करते हैं जो उस न्यूमेरिकल्स में सेटअप हो जाएंगे जहां आप नॉर्मेलिटी ज्ञात करने लगेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट पहले से ही क्लियर कर दे रहे हैं, फिर नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे तो नॉर्मेलिटी में इस फार्मूले को इंक्लूड कर देंगे। जब ये फार्मूला इंक्लूड हो जाएगा तो आपको आसानी मिलेगी। सबसे पहले इसका आप डेफिनेशन देखिए। तुल्यांकी भार किसी पदार्थ की वह मात्रा है तुल्यांकी भार किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो किसी अन्य पदार्थ की निश्चित मात्रा मात्रा को आप द्रव्यमान भी मान सकते हैं। ये द्रव्यमान से प्रतिक्रिया करती है अथवा विस्थापित करती है। प्रतिक्रिया करना और विस्थापित करना एक ही मतलब है। अथवा विस्थापित करती है। ये इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन है। तुल्यांकी भार किसी पदार्थ की वह मात्रा है, मात्रा मतलब मीन द्रव्यमान या भार है, जो किसी अन्य पदार्थ की निश्चित मात्रा या द्रव्यमान से प्रतिक्रिया करती है अथवा विस्थापित करती है। प्रतिक्रिया करना या विस्थापित करना दोनों एक ही मामला है। तो इसका फार्मूला होता है, नीचे लिख रहे हैं, तुल्यांकी भार बराबर तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार अपान संयोजकता। संयोजकता को स्मॉल n से दर्शाते हैं।
देखें, संयोजकता कई रूप में आती है। ये संयोजकता यहाँ नोट कर लेना है। संयोजकता ये इनमें तीन बातें हैं, अम्लता है, अम्लता, क्षारकता और है आवेशों की संख्या। तो जहाँ संयोजकता है वहाँ इन तीनों को आप लिख सकते हैं। मेन अगर इसको बढ़ाना चाहें तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, अणुभार अपान, संयोजकता की जगह पर इसको लिख दीजिए, अम्लता, क्षारकता और आयंस कर दो, आयंस की संख्या। अम्लता जैसे H2SO4 में और HNO3 में, और आवेशों की संख्या जैसे NaCl में वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं जिससे आप अम्लता, क्षारकता और आवेशों की संख्या क्लियर कर लेंगे। अणुभार के लिए सिंपल फार्मूला है, तत्वों के परमाणु भार को जोड़ देंगे, अणुभार निकल जाएगा। संयोजकता कैसे निकाला जाएगा अभी निकाल के इसको हम बताते हैं। आप इस परिभाषा को ध्यान दें, ये मेन फार्मूला है तुल्यांकी भार का, ये बेसिक फार्मूला है। अणुभार अभी बताते हैं कि कैसे निकालेंगे, संयोजकता कैसे निकाली जाएगी वो भी बताते हैं। संयोजकता का अम्लता, क्षारकता या आवेशों की संख्या भी ये भी लिख सकते हैं। अब आपके सामने एक चुनौती और है कि अणुभार भी आपको ज्ञात करना है जिसके लिए अलग फार्मूला है, और संयोजकता भी ज्ञात करना है जिसके लिए ये सभी वैल्यू निकाले जाने हैं, अम्लता, क्षारकता और आयनों की संख्या निकाली जानी है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स में इन फार्मूलों को अप्लाई कर देते हैं, फिर आपका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। एग्जाम्पल में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, H2SO4। H2SO4 का आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। H2SO4 का तुल्यांकी भार यही आपको ज्ञात करना है। फार्मूला आप लिख देंगे तुल्यांकी भार का, तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार अपान संयोजकता। संयोजकता, अब संयोजकता के लिए तीन वर्ड और इस्तेमाल होते हैं। मेन इसी को आप लिखेंगे या करके, अणुभार बटे अम्लता, क्षारकता और आवेश की संख्या। अब देखिए ध्यान से, अम्लता, क्षारकता होता है अम्ल, बोला जाता है क्षारकता, इस पर भी विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे H2SO4 मान लो है, H2SO4 है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन इसको अम्ल की क्षारकता नाम दिया जाएगा।
तो इसके जगह पर यहाँ मानिए रखा जाएगा। इस अम्ल की क्षारकता, मेन पॉइंट क्या है इसको ध्यान दो। अम्ल अम्ल की क्षारकता, बोलने के लिए इस तरह से बोला जाता है, होता है अम्ल और कहा जाता है अम्ल की क्षारकता, और होता है क्षारक, होता है क्षारक, लेकिन लिखा क्या जाता है, क्षारक की अम्लता। मतलब इसको विज्ञान की भाषा में अम्ल की क्षारकता कही जाएगी, क्षारक की अम्लता कही जाएगी। और जो आवेश हैं उसको प्लस माइनस जितने टूटेंगे, जैसे ये विशेष रूप में लवण में आता है, साल्ट में, तो इसके लिए आवेशों की संख्या ही कही जाती है। चलिए हम फार्मूले पर आते हैं। निकालना हमें किसका है, H2SO4 का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का ये फार्मूला है। अणु भार आपको किसका ज्ञात करना होगा, इसी H2SO4 का। तो लिखेंगे H2SO4 का अणु भार अपान, इसी H2SO4 अब ये अम्ल है, इसके जगह पर n संयोजकता है, इसको स्मॉल n लिख दे रहे हैं, यानी संयोजकता n, या तो ये तीनों लिखिए या तो वही लिखिए। अणु भार ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, इसको यहाँ देखिए। जो तत्व जिस नंबर पर है समथिंग उसका डबल उसका एटॉमिक वेट है हल्के तत्वों के लिए। बट जैसे जैसे तत्व बढ़ते जाएंगे, जिनका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, उनका जो है डबल से अधिक होने लगेगा परमाणु भार। CH है, EH का परमाणु भार एक ही माना जाता है। यस है, EH एक पर है, पहले नंबर पर है, तो एक ही परमाणु भार है। यस 16वें नंबर पर है, बट इसका परमाणु भार डबल है, 32 माना जाता है। ऑक्सीजन 8 पर है, 8वें नंबर पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8वें नंबर पर है, बट इसका एटॉमिक वेट 16 माना गया है परमाणु भार। अब इस फार्मूले में आपको इन्हीं परमाणु भारों का मान रख करके ऐड करना है, तो आपका अणु भार निकल जाएगा। H कितना है, इसका एक ही है, एक मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई 2। ये जो नीचे आणविक संख्या दी हुई है इसको गुणे में चली जाएगी। यस सल्फर, सल्फर का परमाणु भार 32 है, तो आप प्लस कर करके इसका लिख देंगे 32। जितने एलिमेंट हैं सबके बीच में प्लस आने हैं। H2 का पूरा हो गया तो यहाँ प्लस आ गया, S का पूरा हो गया फिर प्लस आ जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 है और गुणे ये 4 हो जाएगा अपान। अब बात आई संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो। इसे मिटा ही देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे रहने दे रहे हैं, इसको आप देखते रहेंगे कि ये सब एटॉमिक वेट हैं, परमाणु भार जो इसमें रखे गए हैं। अणु भार ज्ञात करने के लिए परमाणु भारों को जोड़ना होता है, तो हमने परमाणु भारों को यहाँ जोड़ना शुरू किया है। संयोजकता n के लिए क्या फार्मूला है देखिए। संयोजकता n, कोई भी यौगिक है या अम्ल है या क्षारक है या लवण है, जो भी है, तो इसमें तो दिया है H2SO4, ये H2SO4 ये वियोजित होगा या आयनित होगा, तो इस तरह से इसका होता है। H2 है तो ये 2H में टूट जाएगा, 2H प्लस में टूटेगा,
यानी आयनित हो जाएगा, और प्लस SO4 2 माइनस के रूप में। तो इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन कितना है? 2 है। प्रतिकर्षित चाहे विस्थापनी हाइड्रोजन 2 है। तो अभी अम्ल है, अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2। यानी ये जो 2 है जो विस्थापित हो रहा है इसमें, ये 2, यही 2 इसका जो है संयोजकता मान लिया जाएगा। तो N की वैल्यू जो है आपकी 2 हो गई। जोड़िए, 1 दूनी 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64 अपॉन 2, ऐड कर दो। 32 2 34, 34 64 98 अपॉन 2, कट करके 49 आ गया। H2SO4 का अणु भार आपने निकाला यहाँ 98, और 2 का जब भाग कर दिया तो तुल्यांकी भार आ गया। यानी H2SO4 का तुल्यांकी भार आपका 49 आ गया। आपने इसका 49 निकाल लिया। कौन सा फार्मूला लगा? अणुभार बटा संयोजकता। अणुभार के लिए कौन सा फार्मूला लगाए आप? सभी तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ दिए। इन तत्वों के परमाणु भार यहाँ दिए गए हैं, इनको आपने मान रख करके जोड़ लिया तो आपका मान 98 आया। और संयोजकता N इस प्रोसेस से समझ लिए आप। इससे H2SO4 आयनित हो रहा है या टूट रहा है, तो हाइड्रोजन का विस्थापन 2 हाइड्रोजन का हो रहा है, तो इसलिए 2 मान जो है यहाँ करके रख दिए गए। तो 2 से कट गया 98, 49 आ गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बताते हैं। 1-2 एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आसानी से तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे। और इस तुल्यांकी भार की बेहद आवश्यकता होती है। बिलियन लेसन में बिलियन पार्ट है, फर्स्ट लेसन है, उसमें एक टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आपको इस तुल्यांकी भार की जरूरत होती है, इसलिए हम पहले आपको तुल्यांकी भार क्लियर कर दे रहे हैं। अपने किसी और क्लास में जब नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले इसको आपको प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 2, एक हो गया, ये दूसरा है। Na2CO3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है ये। का इसका भी आपको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। देखिए, फार्मूला लिख दीजिए। तुल्यांकी भार ये बराबर क्या होगा? अणुभार अपान संयोजकता। यही फार्मूला अभी हमने आपको बताया। अणुभार अपान संयोजकता, संयोजकता को स्मॉल n से दर्शाते हैं। अणुभार किसका ज्ञात करेंगे आप? जो दिया है सवाल में, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अम्ल है, क्षार है, लवण है, क्या है अगर पूछा जाए तो? सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है, बेसिक साल्ट है, ये क्षारीय लवण है क्योंकि इसका जेली विलयन क्षारीय होता है। तो इसका आप पहले मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करेंगे। ये Na2CO3 Na2CO3 का
अणुभार अपान संयोजकता n। अब इन तत्वों का एटॉमिक वेट कितना होता है देखिए। परमाणु भार n 11वें नंबर पर है बट इसका 23 माना गया है। कार्बन 6वें नंबर पर है, इसका 12 माना गया है। ऑक्सीजन 8वें नंबर पर है, इसका 16 माना गया है। जितने तत्व हैं इसमें सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन सबके परमाणु भार हमने यहाँ लिख दिए हैं। एटॉमिक वेट 23, 12, 16। और अब ये अणुभार ज्ञात करने के लिए इन्हीं परमाणु भारों को इसमें तत्व में मान रखा जाएगा। सोडियम का 23 प्लस एक एलिमेंट पूरा हो जाए दूसरा लिखना है बट यहाँ 2 है, गुणा भी होगा। गुणे 2, एक एलिमेंट पूरा हो गया। अब दूसरा है, दूसरे के पहले प्लस लगाना है। प्लस कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 और ये गुणे में चला जाएगा। अपान संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। Na2CO3 को आप आयनित कर दीजिए या विस्थापित कर दीजिए। Na2CO3 इसका जब आयनन होगा तो 2Na हो जाएगा। 2Na प्लस चार्ज और CO3 डबल माइनस, 2 माइनस चार्ज होगा। तो ये इसका जो है कितना विस्थापित हुआ सोडियम या कार्बोनेट। कार्बोनेट का विस्थापन कितना हो गया 2 है और इसका भी विस्थापन कितना है 2। इसकी संयोजकता कितनी होगी 2 मानी जाएगी। यहाँ 2 लिख देंगे, यानी इसमें जो n आया है इसमें n का मान संयोजकता 2 आ गया क्योंकि इसमें कार्बोनेट आयन 2 की संख्या में है। 23 दुआई 46 प्लस 12 प्लस 16 तियां 48 अपान 2 ऐड कर लीजिए। 6 2 8 8 8 16 4 1 5 4 9 9 1 10 106 आया अपान 2। इसको भाग देंगे तो 2 5 10 2 3 6 53 आ गया। Na2CO3 का तुल्यांकी भार आपका 53 आ गया। यही पूछा था, आपने इसका 53 निकाला। ये है, इसको 2 मिनट देखिए। एक एग्जाम्पल और बताते हैं, 1-2 बता के पूरी तरह से डाउट क्लियर कर देंगे। बेहद आसान है। इसमें देखिए सोडियम कार्बोनेट का हमने फार्मूला पहले लिख दिया, तुल्यांकी भार का ये फार्मूला है। फिर अणुभार इसी का ज्ञात करना है और इसी की संयोजकता भी ज्ञात करनी है। अणुभार के लिए हमने परमाणु भारों को जोड़ दिया। इसका 23 होता है, इसका 12 होता है, इसका 16 होता है। नीचे जिसके संख्या आणविक संख्याएं जो लिखी गई हैं इसको गुणे में कर दिए। यहाँ 2 गुणा हो गया, यहाँ 3 का गुणा हो गया। अपान संयोजकता यहाँ से आप निकाले हैं, इसकी संख्या आयनन 2 है, 2 माइनस चार्ज है तो 2 हो जाएगा n का मान। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है। इसको प्लस ऐड करके 2 का भाग दे दीजिए 53 इसका तुल्यांकी भार आएगा। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लीजिए।
एक एग्जाम्पल है HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है, इसका भी तुल्यांकी भार ज्ञात करना है आपको। तुल्यांकी भार, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, याद रखना, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इस नाइट्रिक अम्ल का तुल्यांकी भार यही आपको ज्ञात करना है। फार्मूला लिखो सीधा सीधा। एग्जाम्पल ये तीसरा है, फार्मूला है तुल्यांकी भार इक्वल टू, फिर वही फार्मूला आ जाएगा, अणुभार अपान संयोजकता। अणुभार किसका निकालना है? HNO3 का। HNO3 का अणुभार अपान संयोजकता भी इसी की निकालनी है। ये n का मान इसी फार्मूले पर मान रखना है आपको। अब HNO3 का अणुभार यहाँ कैसे लगाएंगे आगे देखिए। H का परमाणु भार एक ही होता है, N का 14 होता है और O का 16 होता है। ऑक्सीजन 8 पर रखा है, N 7 पर है, हाइड्रोजन पहले पर। ये परमाणु भार होते हैं, फिक्स किए गए हैं कि ये होते हैं इनके। इन्हीं परमाणु भारों को जोड़ना है, आपका अणुभार निकल जाएगा। H का 1 है प्लस N का 14 है प्लस O का कितना है 8, 8 दूनी 16, O का 16 है, 16 और 3 संख्या गुणे में चली जाएगी अपान संयोजकता N ज्ञात करना है। N किसका ज्ञात करना है? HNO3 का। तो यहाँ देखो HNO3 ये जब वियोजित होगा या आयनित होगा तो H प्लस में टूटता है और प्लस NO3 माइनस में आयनित होता है। तो अम्ल है, हाइड्रोजन एक ही विस्थापित हो रहा है इसमें, तो एक ही विस्थापित हो रहा है, इसका मतलब जो संयोजकता निकलेगी, संयोजकता N बराबर एक ही निकलेगी ये। तो नीचे जो संयोजकता आप लिखे हैं आप सूत्र में, उसकी जगह पर 1 लगाएंगे। ऐड कर लीजिए, 1 14 1 15 प्लस 16 3 48 अपान 1, जोड़ दो इसको, 8 5 13, 4 1 5 और 1 6 हासिल लगा अपान 1, 63। 1 का भाग करेंगे वही आ जाएगा। इसमें अणुभार भी 63 आया और जब भाग किए हैं संयोजकता का तुल्यांकी भार भी 63 आया है। इसमें दोनों मान आपके 63 आ गए। सिंपल फार्मूला है, इसको अप्लाई करके आप आसानी से तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को नॉर्मेलिटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें इस तुल्यांकी भार को अप्लाई करेंगे। तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ दिक्कत हो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको बताएंगे आप लोगों को।